नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आजकल हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं। ठीक, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पहचानते हैं और उसके बाद में हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आज उसी क्रम में हम आगे समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा उसको किस प्रकार से हम पहचानेंगे। ठीक है, और उसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके क्या क्या नियम होने वाले हैं। तो ये बहुत ही बेसिक से हम आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो क्लास होगी चाहे कक्षा 9 का विद्यार्थी हो या 10 का हो या 11 का हो या फिर 12 का हो, और उसके साथ साथ में जो भी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेट जो है सीटेट टेट, ठीक है, यूपी पेट के विद्यार्थी, उसमें भी 5 नंबर की इंग्लिश आती है यूपी पेट में, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक है, या कोई टेंस कौन सा टेंस है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जहाँ जहाँ जिस भी कंपटीशन एक एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है तो उन सभी के लिए एक क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक, तो आज हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम इसके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो एक्टिव वाक्य होंगे यानी कि एक्टिव वॉइस होगा जो, तो किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले देखिए, जो कंटीन्यूअस होता है कंटीन्यूअस, ठीक है, तो ये देखिए टोटल टेंस कितने होते हैं, हमने बताया था टोटल टेंस 12 होते हैं ना। तो उसमें जो 6 टेंस होते हैं, 6 कौन कौन से, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 टेंस हो गए। तो इन सभी 6 टेंस में जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। तो अब हम देखें, देखो आईएनजी फॉर्म 6 टेंस में आपको देखने को मिलेगी। देखिए बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इसको जो है इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ठीक है, ये बातों को आप लोग समझ लीजिए आसानी से आप लोग इजीली, ताकि जो है पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। कोई जरूरी नहीं एक्टिव पैसिव में, हर जगह आपको पहचान आइडेंटिफाई कराएगी। ठीक है, आईएनजी यदि लगी है तो समझ गए कि कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन कौन सा कंटीन्यूअस है वो देखिए। यदि वर्ब में इज, यदि कोई जो है आईएनजी वर्ब है उसके पहले इज लगा है, एम लगा है या आर लगा है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तो आप समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यदि वाज वर लिखा हुआ है और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो वो हमारा टेंस होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे हम पहचानेंगे, वर्ब की जो मेन वर्ब होगी आईएनजी फॉर्म होगी, उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज एम आर। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा तो हम समझेंगे कि हमारा टेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो ये पहचान हो गई। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज आएगा। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा भैया, ठीक है, तो प्लूरल होगा तो आर आएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा आई होगा, ठीक, तो आई के साथ एम होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि टेंस हमारा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो अब हम जो है पहचान इसकी समझ गए। ठीक है, अब हम जो है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को जो है कुछ 8 से 10 जो है टेंस जो है सेंटेंस बताएंगे, उनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो अब हम जो है कुछ एक्टिव वॉइस देखिए, एक एक्सरसाइज हमने नोट कर रखा है। ठीक, और आप लोगों के सामने भी हम रूल बताएंगे कि किस प्रकार से हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग भी क्या कीजिए, आप लोगों के पास भी बुक होगी। ठीक है, देखिए मैं ये जो एक्सरसाइज लिख रखा हूँ ये पेज नंबर 111 पे है, काका प्रकाशन की बुक। ठीक है, तो उसमें की एक्सरसाइज है। यदि आप लोगों के पास बुक है तो बहुत अच्छी बात, यदि बुक नहीं है तो आप लोग जो है इसको इसी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक से नोट कर सकते हैं। ठीक, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक बुक, आपके सभी के पास तो होगी ही होगी। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं या 11 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12 में पढ़ रहे हैं, तो एक एक बुक ग्रामर की तो ऑलरेडी होगी ही होगी आप लोगों के पास। यदि नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि या तो काका प्रकाशन की बुक परचेस कर लें या फिर एक्सेलेंट की परचेस कर लें। ठीक, मैं दोनों की एक्सरसाइज आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पे।
तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस होगा, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, तो सबसे पहले वर्ब में कौन सी फॉर्म लगी मिलेगी आपको, आईएनजी फॉर्म लगी मिलेगी, और उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, इज होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज होगा, यदि वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आर आएगी, यदि सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम होगा। तो इज एम आर के साथ साथ में आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो हमारा टेंस हो जाएगा कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, रूल। तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट हो, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे भैया, तो सबसे पहले उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट आई होगा तो हम क्या लगाएंगे, एम लगा लेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे भैया बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो इस प्रकार से भैया, इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा, हमने क्या बताया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपको, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, ठीक। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हम चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, यदि आई होगा तो एम लगेगा। चलिए देख लेते हैं। तो सेंटेंस लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक, क्या लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग अ बुक। अब हमने देखा कि ये हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और ये आ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ बुक। अब ये सिंगुलर है तो हो जाएगा इज, आ बुक इज, और रीड के थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड रेड, रेड रेड हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, जब हमारा सेंटेंस कंटीन्यूअस है तो लगता है बेइंग, क्या लगेगा, बेइंग, ये लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, रेड बाई, क्या हो जाएगा, आई का इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। देखिए पिछली वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें। कल हमने बता दिया था आप लोगों को कि जो आई है उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। देखो यहाँ पे आई सब्जेक्ट की जगह पे था, अब यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो आई का मी, ठीक है, सी का हर, ही का हिम, यू का यू ही रहता है, वी का अस, दे का देम। ये सब मैंने कल की क्लास में लिखवा दिया था, आप लोग उसको जरूर देख लीजिए, फर्स्ट क्लास जो है उसको जरूर आप लोग देख लीजिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा। देखो आई एम राइटिंग लेटर्स टू माई फ्रेंड। अब ये देखो राइटिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद लेटर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेटर्स। अब ये लेटर्स बहुत सारे हैं तो लेटर्स, अब हमने बताया यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा। तो लेटर्स आर बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट रोट रिटेन, बाई किसके द्वारा भैया, आई फिर है तो आई का क्या हो जाएगा इधर, देखिए आई का क्या हो जाएगा, मी। लेकिन अब हमने देखा यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड भी है, तो एक्स्ट्रा वर्ड चाहे तो आप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगा सकते हैं, या फिर बाई मी लगा लेते हैं उसके बाद भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर ये आप लोग क्या कीजिए, जो एक्स्ट्रा वर्ड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही रखिए, ज्यादा सही है। टू माई फ्रेंड्स, बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद में क्या लिख लेंगे, इसके बाद में आप बाई लगा लें, बाई, आई का क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो आई का मी हो जाएगा। क्लियर, बात समझे। तो इस प्रकार से बना लेंगे। हमने क्या बताया, देखिए ये एक्स्ट्रा वर्ड जो था लेटर्स के बाद ये आपको दिख रहा था, यदि आप चाहें तो इसको थर्ड फॉर्म के जो है बाद में लिख सकते हैं, टू माई फ्रेंड्स, या फिर चाहे तो आप बाई मी लगा लें उसके बाद में भी लिख सकते हैं। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जहाँ पे मर्जी हो वहां आप लगा सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है, आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। यदि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये बाद में दे रखा तो भी सही है, ठीक है, दोनों सही होते हैं, कोई कंफ्यूजन मत लेना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, शी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। अब देखिए स्ट्रक्चर में, अब इसको पहले अब स्ट्रक्चर इसका भी देख लेते हैं। तो ये नॉट कहाँ पे आएगा, तो ये नॉट भैया आएगा ईजेएमआर के बाद नॉट लगाएंगे हम। नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट ईजेएमआर, और उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे भैया। नॉट कहाँ पे लगाएंगे, तो नॉट लगाएंगे ईजेएमआर यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो बीइंग है इसके पहले हम नॉट लगा लेंगे। क्लियर, तो बनाएंगे क्या, हर ऑर्नामेंट्स। अब हर ऑर्नामेंट्स बहुत सारे हैं,
हर ऑर्नामेंट्स आर, अब नॉट आया था ना, तो आर नॉट बीइंग बाई सी का इधर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सी का हर हो जाएगा। आप लोग साथ साथ में देखिए भैया, नोट भी करते रहें, ठीक, तो ज़्यादा सही लगेगा। माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ, इसको इधर लाएंगे सब्जेक्ट बनेगा, तो क्रिकेट इज निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, क्रिकेट इज नॉट बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड बाई किसके द्वारा, माई ब्रदर, बाई माई ब्रदर, छोटा बना लेंगे, बाई माई ब्रदर, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर द फार्मर्स डूइंग देयर वर्क। अब देखिए ये तो दो निगेटिव थे, ठीक है, तो नॉट कहाँ पे आ रहा था, बीइंग से पहले हम नॉट लगा लेते थे। देखिए मैंने जो है ज़्यादा नहीं सेंटेंस दे रहा, दो सेंटेंस जो है दे रखा हूँ, ठीक है, दो असर्टिव, दो निगेटिव, दो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और दो सेकेंड टाइप, बात समझ रहे हैं, ताकि आप बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर ले सकते हैं बुक से। तो बुक आपके पास है ही है ना, तो बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर लें, बुक ना हो तो बुक एक भाई साहब परचेस कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका भी समझ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें इज एम आर को पहले करते हैं, क्या करते हैं, इज एम आर को पहले करते हैं, प्लस लगाते हैं सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस बेंग लगाते हैं, क्या लगाएंगे, बेंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से भैया बनेगा। तो देखेंगे डूइंग वर्ब है, तो ये दियर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे दियर वर्क। तो दियर वर्क सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी कि सिंगुलर है, तो इज को पहले कर लेंगे, इज दियर वर्क, इज दियर वर्क बीइंग, डू के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू के थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और बाय द फार्मर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो भैया गलत हो जाएगा। यहां तक बना लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएंगे तो नंबर कट जाएगा। इज द वाशर में नॉट, अब निगेटिव आ गया तो नॉट कहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट और बीइंग से पहले लगाएंगे नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेंगे। नॉट कहाँ लगाएंगे, तो भैया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेंगे, क्लियर। तो अब इसको बनाइए भैया, तो क्या हो जाएगा, क्लोथ्स, तो क्लोथ्स को इधर लाएंगे, क्लोथ्स अब बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं, तो आर क्या हो जाएगा, आर क्लोथ्स नॉट बीइंग वॉश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। देखिए टुडे अब एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है, आप चाहें तो बाई से पहले लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, वॉश्ड बाय द वॉशरमैन, और आप चाहें तो टुडे यहाँ लगा लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहें तो टुडे को बाई से पहले लगा सकते हैं, क्लियर। तो ये आपके पे डिपेंड करता है आप एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ रखना चाह रहे हैं। आर द बॉयज नॉट राइटिंग एन इससे, इसको देख लीजिए, तो एन इससे सिंगुलर है, तो एन इससे को पहले लाएंगे तो हो जाएगा इज, एन इससे हो जाएगा इज एन इससे, बी नॉट है, इज एन इससे नॉट बीइंग, राइट के थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, किसके द्वारा, बाय द बॉयज, बाय द बॉयज। तो इस प्रकार से इसको हम बना लिए, ये इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप का निगेटिव था, ठीक। अब हम देखते हैं जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होते हैं, अर्थात जो WH वर्ड होते हैं
या क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो यदि स्टार्ट में आ जाएं तो उनमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को लिख लेते हैं। यदि जैसे देखो लिखा है वाई इज अंशु नॉट ईटिंग हर फूड, ठीक है, तो वाई आ गया पहले, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वाई को वाई लिख लेते हैं। ठीक, जब इसको वाई को हटा देंगे बाकी क्या बन जाएगा, इसको मान लो भूल गए आप थोड़ी देर के लिए, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन गया। कुछ नहीं करना है, जैसे ये नियम होता है उसी प्रकार से इसको केवल इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेते हैं बस। तो इज अंशु नॉट ईटिंग हर फूड, तो हर फूड, तो इज वाई इज हर फूड। अब निगेटिव है तो नॉट वाई इज हर फूड नॉट, और फिर लगेगा क्या बीइंग, ईट के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ईटेन, टुडे बाय अंशु। तो इस प्रकार से भैया इसको बना लेते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है हु इज कॉलिंग मी एट द गेट, तो इसको भैया देख लेते हैं। अब मी हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको भैया सब्जेक्ट बनाएंगे। अब जो एट द गेट जो लिखा है एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसको देखे जब आपके पास ये दो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन महसूस होती है, लेकिन आप लोग क्या कीजिए इसमें देखिए जो वर्ब के पास में होता है वही ऑब्जेक्ट को आपको पकड़ना है, ठीक है, उसी को आपको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस का। तो मी को इधर लाएंगे, ठीक, सबसे पहले हु यदि आ गया है तो मैंने आप लोगों को बताया था कल के क्लास में, हु के बाद सीधे बाय होम सबसे पहले लगा लीजिए, बाय होम। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब आई के साथ एम आएगा तो बाय होम आई एम आई, निगेटिव तो आया नहीं है, बाय होम आई बीइंग, कॉल के थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और कहाँ एट द गेट। क्लियर, तो इस प्रकार से भैया हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, हु इज नॉट डूइंग होमवर्क टुडे, तो होमवर्क सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो हु के जगह पे क्या हो जाएगा बाय होम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब ये निगेटिव है तो नॉट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो आप लोग मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसको जो है कमेंट सेक्शन में बना के बताइएगा, ठीक है, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, तो हम भी समझेंगे कि हाँ आप लोगों को सारे नियम जो है अच्छे से समझ में इसके आ गए। तो आज की क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो देखिए सब्सक्राइब यदि आप लोग कर लेंगे तो इसी प्रकार के जो मैं वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।